भारत का उद्गम और इतिहास अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। भारत का नाम इंडिया सिंधु नदी के कारण पड़ा। सिंधु नदी के किनारे बसी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता का काल 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है और इसे विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है। प्रारंभिक सभ्यताएं भारत की प्रारंभिक सभ्यताओं में सबसे प्रमुख है सिंधु घाटी सभ्यता। यह सभ्यता मुख्य रूप से आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में बसी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसके प्रमुख स्थल थे। इस सभ्यता के लोग बहुत उन्नत थे। उन्होंने नगर निर्माण, जल प्रबंधन और कृषि में उच्च कोटि की तकनीकों का विकास किया था। वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में वैदिक काल का आगमन हुआ। वैदिक काल का समय लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल में आर्यों का आगमन हुआ और वे उत्तर भारत में बस गए। आर्यों के धार्मिक ग्रंथ वेद कहलाए, जो संस्कृत भाषा में लिखे गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद वैदिक साहित्य का प्रमुख आधार हैं। महाजनपद काल वैदिक काल के बाद महाजनपद काल का उदय हुआ। इस समय तक भारत में कई छोटे बड़े राज्य स्थापित हो चुके थे, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। इनमें मगध, कोसल, वत्स, अवंती आदि प्रमुख थे। मगध महाजनपद ने बाद में पूरे भारत को एकत्रित कर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। बुद्ध और महावीर जैसे महान धार्मिक नेता इसी समय के थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना की। मौर्य और गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत एक विशाल और संगठित साम्राज्य बना। मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक अशोक था, जिसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा का प्रचार किया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। गुप्त साम्राज्य 320 से 550 ईस्वी को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित के क्षेत्रों में अपार प्रगति हुई। आर्यभट्ट और कालिदास जैसे महान विद्वान इसी काल के थे। मध्यकाल भारत में मध्यकाल का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। इस समय अरब और तुर्की आक्रमणकारियों ने भारत पर हमले किए। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर कब्जा किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसके बाद भारत पर मुगलों का शासन आरंभ हुआ। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे महान मुगल शासकों ने भारत में कला, संस्कृति और स्थापत्य के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। ब्रिटिश शासन, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर जमाए और धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसके बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया। स्वतंत्रता संग्राम 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में स्वतंत्रता संग्राम जोर पकड़ने लगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। गांधी जी के नेतृत्व में हुए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की और जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता के बाद भारत ने गणराज्य बनने की दिशा में कदम बढ़ाया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। इसके साथ ही भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। आजादी के बाद भारत ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। निष्कर्ष, भारत का इतिहास विविधताओं से भरा हुआ है। यह एक ऐसी भूमि है जहां प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिकतम विकास तक की कहानी संजोई हुई है। यहाँ की संस्कृति, धर्म, साहित्य और विज्ञान ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। भारत के इतिहास की गहराई को समझना एक अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक अनुभव है। प्रारंभिक सभ्यताएं भारत की प्रारंभिक सभ्यताओं में सबसे प्रमुख है सिंधु घाटी सभ्यता।
यह सभ्यता मुख्य रूप से आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में बसी थी। मोहनजोदड़ो और हडप्पा इसके प्रमुख स्थल थे। इस सभ्यता के लोग बहुत उन्नत थे। उन्होंने नगर निर्माण, जल प्रबंधन और कृषि में उच्च कोटि की तकनीकों का विकास किया था। वैदिक काल सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में वैदिक काल का आगमन हुआ। वैदिक काल का समय लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल में आर्यों का आगमन हुआ और वे उत्तर भारत में बस गए। आर्यों के धार्मिक ग्रंथ वेद कहलाए, जो संस्कृत भाषा में लिखे गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद वैदिक साहित्य का प्रमुख आधार हैं। महाजनपद काल वैदिक काल के बाद महाजनपद काल का उदय हुआ। इस समय तक भारत में कई छोटे बड़े राज्य स्थापित हो चुके थे, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। इनमें मगध, कोसल, वत्स, अवंती आदि प्रमुख थे। मगध महाजनपद ने बाद में पूरे भारत को एकत्रित कर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। बुद्ध और महावीर जैसे महान धार्मिक नेता इसी समय के थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना की। The Maurya Empire, founded by Chandragupta Maurya in 321 BCE, marked a significant era in Indian history. Under the rule of Ashoka, it became one of the largest empires in the world. Ashoka's conversion to Buddhism and his efforts to spread the teachings of peace and non-violence had a profound impact on the Indian subcontinent. Fast forward to the 4th century CE, the Gupta Empire rose to prominence. Known as the Golden Age of India, this period saw remarkable advancements in science, mathematics, astronomy, literature, and art. The contributions of scholars like Aryabhata and Kalidasa during this era are still celebrated today. The medieval period in India was marked by the rise and fall of various dynasties. The Delhi Sultanate, established in the 13th century, brought significant changes to the Indian subcontinent. It was a time of cultural fusion and architectural innovation. In the 16th century, the Mughal Empire emerged as a dominant force. Under rulers like Akbar, Jahangir, and Shah Jahan, the Mughal Empire reached its zenith. This period is renowned for its magnificent architecture, including the Taj Mahal, and the flourishing of arts and culture. The Mughal influence can still be seen in India's diverse cultural tapestry today. ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कई सामाजिक और आर्थिक बदलाव आए। ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे, टेलीग्राफ और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास किया, लेकिन साथ ही उन्होंने भारतीय संसाधनों का भी शोषण किया। ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज में विभाजन और असमानता को बढ़ावा दिया। भारतीय किसानों और मजदूरों को भारी करों और शोषण का सामना करना पड़ा। इस समय के दौरान भारतीय समाज में कई सुधार आंदोलन भी शुरू हुए, जैसे कि ब्रह्म समाज और आर्य समाज, जिन्होंने समाज में जागरूकता और सुधार का काम किया। स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन आंदोलन को और तेज कर दिया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपने संविधान को अपनाया। देश ने आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। भारत ने अपनी विविधता में एकता को बनाए रखते हुए एक समृद्ध और समावेशी समाज का निर्माण किया। आज भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान बना चुका है और वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत का इतिहास और संस्कृति एक गहन और समृद्ध धरोहर है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक लोकतंत्र तक भारत ने एक लंबी यात्रा तय की है। यह देश अपनी विविधता, सहिष्णुता और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। भविष्य में भी भारत अपनी विरासत को संजोते हुए विकास और प्रगति की ओर अग्रसर रहेगा।